तो राधे राधे दोस्तों। तो अभी सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल चल रहा है क्योंकि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह अब बातचीत वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो आखिर इसका जड़ क्या है, इसका रीजन क्या है? बहुत यूट्यूबर तो आकर फेंक दिया है कि ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, पवन सिंह अब बात नहीं करेंगे ज्योति सिंह से और ज्योति सिंह मिलना चाहती है पवन सिंह से। लेकिन इसका जड़ क्या है, असली मुद्दा क्या है, इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत यूट्यूबर ने तो फेंक दिया है लेकिन अभी तक कोई भी यूट्यूबर इसका जड़ पता नहीं किया है क्योंकि आखिर किस वजह से ज्योति सिंह एंड पवन सिंह का बातचीत अभी नहीं हो पा रहा है। तो इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा भैया कि इस वीडियो को छोड़ के आप लोग मत भागिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर में पवन सिंह का और ज्योति सिंह का आखिर में क्या ऐसा रीजन है कि दोनों आदमी आपस में नहीं मिल रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, बिना देरी को हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बताया जाए कि ये झगड़ा का जो जड़ है, दोनों आदमी आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसका जड़ क्या है, इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बताया जाए, पवन सिंह का जब चुनाव था काराकाट में, तो चुनाव था तो पवन सिंह उस समय ज्योति सिंह से नहीं बोल रहे थे और ज्योति सिंह भी पवन सिंह से नहीं बोल रहे थे। लेकिन ज्योति सिंह अपने हस्बैंड के लिए काराकाट में गए और पैदल धूप में चलकर अपना वोट मांगी थी पवन सिंह के लिए। बहुत ही मेहनत करी थी भैया, बहुत ही मेहनत करी थी ज्योति सिंह ने। लेकिन जब काराकाट में चुनाव हुआ था तो मात्र चुनाव के दौरान ही दोनों आदमी आपस में बातचीत किया और आपस में मिलजुल कर रहे थे। लेकिन जस्ट ही चुनाव खत्म हुआ भैया, उसके बाद में कहाँ पवन सिंह और कहाँ ज्योति सिंह। उसके बाद में ज्योति सिंह का ना एक भी फोटो था पवन सिंह के साथ में और ना ही पवन सिंह के साथ में ज्योति सिंह का एक भी फोटो था। जस्ट चुनाव खत्म होने के बाद में दोनों का जैसे मान लीजिए रिश्ता खत्म हो गया था, बातचीत बंद हो गया था। लेकिन किस वजह से बात बंद हुआ, इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी फिलहाल ही में कुछ दिन पहले पवन सिंह गए थे शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में और वहां पर यह बात का लीक हुआ और वहां से ये जड़ निकला कि ज्योति सिंह क्यों नहीं बात कर रहे हैं पवन सिंह से, वहां से इसका लीक हुआ है। और नहीं पवन सिंह पॉडकास्ट में जाते शुभंकर मिश्रा का और ना ये बात आती। और एक बात और है भैया, क्योंकि बबीता मिश्रा जो है ना पवन सिंह के खिलाफ में पहले थे और अभी है। क्योंकि पवन सिंह का एक गाना आया हुआ था, स्त्री 2 मूवी का गाना आया हुआ था पवन सिंह का, काटी रात मैंने आई नहीं, ऐसे कुछ करके गाना था। उसमें मतलब बबीता मिश्रा ने मतलब पवन सिंह के खिलाफ में थे और चुनाव भी जब चल रहा था पवन सिंह का, उसमें भी बबीता मिश्रा खिलाफ में थे और बबीता मिश्रा फुल सपोर्ट में है ज्योति सिंह का। और ज्योति सिंह का भाई हम खुद से बता रहे हैं कि ज्योति सिंह का कुछ भी गलती नहीं दिखा। क्योंकि ज्योति सिंह एक ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि अब बिना बुलाए काराकाट में जब वोट का समय चल रहा था पवन सिंह का, तो बिना बुलाए वहां पर ज्योति सिंह पहुंच जाती है और अपना वोट मांगती है। पैदल चलकर, उतना धूप में पैदल चलकर अपने पति के लिए उतना मतलब कष्ट उठा के और हाथ जोड़कर काराकाट में वोट मांगी थी। ये मैंने देखा था भाई। और ज्योति सिंह हमेशा से यही चाहती है कि हम पवन सिंह के साथ में रहे, यानी कि हमारे परिवार छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, लेकिन हम पवन सिंह के साथ में रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या वजह है कि पवन सिंह ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि नहीं हम नहीं रखेंगे? आखिर में तो पवन सिंह ऐसा नहीं बोले हैं कि हम ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा वजह क्या है पवन भैया कि आप ज्योति सिंह के साथ में नहीं रहना चाहते हैं? लेकिन ये बात सही नहीं है। दोनों आदमी को आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। और इस वीडियो पे जो है ना, इस वीडियो पे बहुत ही बड़ा रिएक्शन हो गया है क्योंकि अभी चल रहा है कि ज्योति सिंह का ये हो गया, ज्योति सिंह का हो गया। ऐसा कुछ बात नहीं है भैया। दोनों आदमी को सोशल मीडिया पर उछालने से पहले दोनों आदमी अपने एक हो जाइए और साथ मिलजुल कर काम कीजिए, क्योंकि ये आपस का मामला है भैया। सोशल मीडिया पर उछले ये अच्छा नहीं रहता है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही जानकारी था। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई।